श्रीदेव्यः जय बोले अंतानंद सिर परमिष्टि भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोले 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सगत जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व समाप्त हो गए। और क्षमावाणी भी हो गई। मान लो वर्ष का दूसरा पार्ट शुरू हो गया। और जब दूसरा पार्ट शुरू होता है तो कुछ परिवर्तन लेके आता है, या हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ परिवर्तन उसमें आ जाए। क्योंकि ये मान लो हम अच्छाइयों से गुजरे हैं, भले ही वो 10 दिन की सही, लेकिन वो अच्छाइयाँ तो थीं। और वो सामान्य अच्छाइयाँ नहीं थी, बहुत बहुत विशेष अच्छाइयाँ थीं। अब हमें रोज़ बैठना है, स्वाध्याय करना है, प्रवचन सुनना है, तो कुछ ऐसी चीज़ को समझते हैं कि जो हमारे रोज़मर्रा में प्रयोग होती है। जैसे देव दर्शन, अगर आप सही जैनी हैं तो रोज करते होंगे, क्योंकि जैनियों के लिए सबसे अच्छा कार्य अगर रोज करने के लिए है तो वो क्या है? देव दर्शन। मान लो बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा कार्य है कि हम इसे छोटे से अच्छे कार्य को हम कर सकते हैं। और वो क्या है? देव दर्शन। अन्य दर्शनों में ये चीज़ नहीं है। प्रतिदिन वाली ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक रूल्स बनाया गया, एक ऐसा श्रावकों के लिए ऐसी चीज़ कही गई कि आपको कुछ करो ना करो, लेकिन देव दर्शन आपको करने हैं। पहले हमें सोचना ये चाहिए कि फ़ायदा क्या होता है। ऊपर का फ़ायदा देखें पहले कि आत्म शांति की अनुभूति होती है। कितना ही कोई डिप्रेशन में हो, कितना ही कोई व्यक्ति चिंतित हो, कितना ही संकलेश में हो, कितनी ही कसायों में हो, अगर वो जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचता है तो कुछ ना कुछ हल्का तो उसमें होता ही है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि हम जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हुए हैं। होता है कि नहीं होता है?
अगर अनुभव ना किया हो तो अब अनुभव करके देखना। अगर मान लो कसाय 100% है तो घटेगी तो जरूर, भले वो 80 रह जाए, 60 रह जाए, और कम हो जाए और कम हो जाए, लेकिन वो घटेगी। अगर हृदय में उथल पुथल है, मानसिकता में उथल पुथल है, तो देव दर्शन यानी जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचने से वो कम तो होगी। तो ये बाहर का लाभ है, तत्कालिक लाभ है, जो हमें तुरंत मिल जाता है। अब अंदर का लाभ देख लो। जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसा पुण्य का आश्रय होगा। अगर आपका लक्ष्य मोक्ष है तो आश्रय उस हिसाब से होगा, और अगर आपका लक्ष्य पुण्य है तो आश्रय उस हिसाब से होगा। क्योंकि धर्म ध्यान के दो ही लक्ष्य हो सकते हैं, मूल है मोक्ष, अपर है पुण्य। और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अगर आप मोक्ष का लक्ष्य रखेंगे तो पुण्य तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा। तो हमें लक्ष्य क्या रखना चाहिए? मोक्ष का। अब सवाल हो सकता है कि जो चीज़ देखी नहीं है या वर्तमान में जो मिलती नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो वर्तमान में नहीं मिलती तो वो कभी नहीं मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। और जब आज हम प्रारंभ करेंगे तो वह 1 2 4 10 25 50 100 200 भाव बाद वह मिल जाएगी। ये लाभ दूसरा है। यही कारण है कि हम रोज देव दर्शन करते हैं। अब जब देव दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के सामने क्या कहना चाहिए? बहुत से लोग देव दर्शन करते हैं और वो सब अलग अलग चीज़ें भगवान से निवेदित करते हैं। वो गलत नहीं है। अगर कोई स्तोत्र पढ़ रहा है और भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा है तो भी गलत नहीं है। कोई महावीर अष्टक पढ़ रहा है तो भी गलत नहीं है। कोई भी स्तोत्र पढ़े, कोई भी मंत्र पढ़े, कोई भी भावना जिनेंद्र भगवान के सामने आए तो वो सारी की सारी सही है। लेकिन आप विधि में आओगे, एक सिस्टम में आओगे, तो आपके लिए देव दर्शन पाठ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? देव दर्शन पाठ। उसमें वो भावनाएं जोड़ी गई हैं जो जिनेंद्र भगवान से जुड़ती हैं जाके, या उनके उन गुणों का बखान है जो हमारे लिए उनसे जोड़ देते हैं। धर्म का काम क्या है? अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, तो क्या काम करके गए? व्यक्ति को धर्म से जोड़कर चले गए। धर्म का एक ही काम है कि वह आपको जिनेंद्र भगवान से जोड़ेगा। वह आपको ऐसे पुरुषों से जोड़ेगा जो पुरुष पाप लिप्त नहीं है, पाप से मुक्त हैं, संसारी नहीं है। ऐसे महापुरुषों से वो जोड़ेगा जाके। और जब ऐसे पुरुषों से जुड़ते हैं तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारी भावनाएं पवित्र होती है, हमारा हृदय पवित्र होता है। बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे, और वो शायद आगम की कथा में आई है कि एक मुनिराज के पास एक गधे वाला पहुंच गया। अब दिगंबर साधु हैं, कोई भी पहुंच सकता है। और जो दिगंबर साधु के पास पहुंचेगा तो वो क्या कहेंगे उससे?
बताओ तुम क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे भाई कुछ अच्छा सा कर ले। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जैन नहीं है, तो इसके लायक ही काम बताया जाए। तो उन्होंने उससे पूछा कि जिन मंदिर तुम्हारे यहाँ से कितनी दूर है? तो उसने कहा मैं तो रोज़ निकलता हूँ। जिन मंदिर के सामने से मैं रोज़ निकलता हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि रोज़ निकलते हैं लेकिन अंदर नहीं आते। चैनियों की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग माता पिता को छोड़ने आते, अंदर नहीं आते। पत्नी को छोड़ने आते हैं, अंदर नहीं आते। बाहर खड़े रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। वो दर्शन कर लेंगे, पूजा कर लेंगे तो उनको वापस ले जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे। इनकी गलती नहीं है। अगर हम परेशान हैं तो हमारी ही गलती है। अगर हम धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी ही गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। लेकिन व्यवहार में और बाहर में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला सही नहीं कर रहा है, सामने वाला मंदिर नहीं जा रहा है, सामने वाला पूजा अभिषेक नहीं कर रहा है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके कर्म का ऐसा ही उदय है। जब तक चारित मोहिनी कर्म का सूक्ष्म नहीं जागेगा तब तक धर्म ध्यान करने की इच्छा जीव को हो ही नहीं सकती। हम जो प्रयास करते हैं, किसी को समझाते हैं, उस प्रयास से क्या होता है? वो हम इसलिए समझाते हैं कि इसको भान हो जाए और इसका चारित मोहिनी कर्म का सूक्ष्म बढ़ने लग जाए। सूक्ष्म का मतलब है धर्म ध्यान करने की योग्यता, जो हमारे कर्म के उपशम, कर्म के क्षय और कर्म के उदय से प्राप्त होती है। और अगर बहुत सूक्ष्म बढ़ता है तो उसकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे मंदिर जाना है। कोई नहीं कहे तब भी उसकी इच्छा होती है कि मुझे मंदिर जाना है। देख देख कर वो मंदिर आता है, देख देख कर अभिषेक करने लगता है, देख देख कर बहुत सारे कर्तव्यों का और धर्म ध्यान का पालन करने लगता है। आपसे क्यों कहा जाता है कि आप साधु संगति करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, वृद्ध लोगों की सेवा करो? इनसे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे सूक्ष्म बढ़ने के लिए विशुद्धि मिलेगी। इनके प्रति जो तुम्हारा समर्पण होगा, इनके प्रति जो तुम्हारा नम्र भाव होगा, इनके प्रति जो पूज्यता का व्यवहार होगा, वह आपके मोहिनी का, चारित मोहिनी का सूक्ष्म बढ़ाएगा। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बार बार कहा जाता है कि सत्संगति करो। ये बार बार ही कहा जाता है। उसने कहा मैं तो रोज निकलता हूं। तो उन्होंने कहा कि खड़े होके दर्शन कर लिया करो, जिन्हें भगवान को देख लिया करो। तो कहा ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी छोटे छोटे काम भी हमें बहुत कठिन लगते हैं। कब लगते हैं? जब हमारा मन नहीं होता है। अगर हमारा मन नहीं है तो छोटे से छोटा काम हमें बहुत बहुत कठिन लगता है, और अगर हमारा मन है तो बड़े से बड़ा काम हमारे लिए बहुत बहुत सरल लगता है। सोच लो, आप अपना अनुभव करके देख लो। हमेशा ऐसा होता है कि अगर हमारा मन का झुकाव जिस ओर है वो हमें अच्छा लगता है, और जिस ओर हमारा मन का झुकाव नहीं है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ये भी कर्म के उदय से ही होता है। ये जो कुछ भी होता है सब कर्म के उदय से होता है।
प्रारंभिक भूमिका में जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, विकल्पों में चले जाते हैं, संक्लेशों में चले जाते हैं। और जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि नहीं ये तो कर्म का उदय है, तो वो संक्लेश मिटने लगता है, वो डिप्रेशन चिंता मिटने लगती है। ऐसे ही समय चल रहा है, ऐसे ही कर्म का उदय चल रहा है। हमारा सूक्ष्म कम है, इसलिए हमें वो उपलब्धि नहीं हो रही है। उसने साफ मना कर दिया कि मैं देव दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो उसने कहा एक काम किया करो, तुम्हारे पास गधा तो है ही, तुम गधा के दर्शन किया करो। तो कहा तो रोज दिन भर गधे के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले किसे देखना है? गधे को देखना है। एक तरीका है भावनाओं को जोड़ने का। आपको आश्चर्य लगेगा, आपसे हम कहें तो आपको लगेगा महाराज क्या कह रहे हैं, गधे को देखो। गधा कोई देखने की चीज़ है क्या? लेकिन आप निरंतर किस चीज से जुड़ सकते हैं? आप मूवी देखते हैं तो 2.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि मन के दृश्य, मन की ध्वनि, मन जो चाहता है वो उसमें आपको दिखाई दे रहा है। और जब मन को लगाना पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक क्रिया से जुड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता था पहले, अब तो शायद ऐसा नहीं होता है, कि बच्चे मंदिर नहीं जाना चाहते थे मान लो, तो घर के लोग कहते थे कि मंदिर को देख के आ जाओ। क्या कहते थे? अंदर मत जाना, तो मंदिर को देख के आ जाओ। और जब वो मंदिर तक ही जा रहा है तो उससे क्यों कहा जा रहा है कि मंदिर को देख के आ जाओ? मंदिर दूर से भी दिखाई दे सकता है उसको। तो उसकी थोड़ी सी मन की बात हो गई कि वो नहीं जाना चाहता है और हम भेजना चाहते हैं, हम उससे जोड़ना चाहते हैं, तो कम से कम उसके आधे मन की उसकी कर दें, आधे मन की हमारी हो जाए कि भाई मंदिर मत जा, मंदिर को देख के आ जाना। और जब धीरे धीरे वो ऐसा करता है, मंदिर को देख कर आता, तो कदम उसके बढ़ते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये जोड़ने का तरीका है कि किसको कैसे कहाँ जोड़ सकते हैं हम। पाप में जोड़ने में पसीना नहीं आता, पुण्य में जोड़ने में पसीना आता है। अगर किसी को रेस्टोरेंट ले जाना है तो बस कहना है आपको, और किसी को मंदिर लाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके बहाने भी सुनने पड़ेंगे और बार बार भी कहना पड़ेगा, रोज रोज भी कहना पड़ेगा। हो सकता है वो चिढ़ा जाए, गुस्सा हो जाए, तो वो भी आपको सहना पड़ेगा। जब अच्छाइयों की ओर किसी को लगाते हैं तो उसके चिड़चिड़ेपन को, उसकी नाराजगी को भी हमें सहना पड़ता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि ये सही स्थान तक पहुंच जाए, सही जगह तक ये व्यक्ति पहुंच जाए। उसने कह दिया कि ठीक है, गधा तो घर में ही बंधा रहता है, पहले उठेंगे तो किसको देखेंगे? गधे को देखेंगे। आपके घर में ईशान कोण होता है, ध्यान से सुनना ये बात। और ईशान कोण किसका होता है? देव स्थान होता है, परमात्मा का स्थान होता है, भगवान का स्थान होता है। और अपन कोई धार्मिक चीज देव स्थान पर रखते हैं, एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं लोग, चलो तस्वीर ही टांग देते हैं, जिनवाणी रख लेते हैं लोग, या कोई यंत्र रख लेते हैं, जो जिसकी सुविधा होती है वो कोई धार्मिकता का प्रतीक कोई चीज रख लेते हैं।
और फिर क्रम ये बन जाता स्वाभाविक कि व्यक्ति सोकर उठते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंच जाते हैं? ईशान कोण में पहुंच जाते हैं। और ईशान कोण में जब पहुंचेंगे तो वहाँ धार्मिक कोई ना कोई उपकरण रहेगा, तो वहाँ वह हाथ जोड़ लेंगे, नमोस्तु करेंगे, झुक जाएंगे, नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो धर्म से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। वो भावनात्मक तरीके से तैयार हो रहे हैं कि एक दिन हम मंदिर जाएंगे, एक दिन हम भगवान का अभिषेक करेंगे, एक दिन भगवान की पूजा करेंगे, एक दिन धर्म का जो कुछ भी होगा मैं अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतार लूँगा। सबके घर में ईशान कोण होगा लगभग। ईशान कोण में ध्यान रखना, और कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ धार्मिक उपकरण होना तो यंत्र चाहिए, होना तो भगवान के चरण चाहिए, होना तो जिनवाणी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर ये आपके यहाँ ईशान कोण में है तो पूरे परिवार में, पूरे घर में उसकी ऊर्जा जो है देवस्थान की, वह प्रसारित होती है और वो ऊर्जा घर के सदस्यों को प्रभावित करती है। तो ध्यान रखना। अब लोग क्या करते हैं? ईशान कोण में 1 नंबर के, 2 नंबर के स्थान बना लेते हैं। अब बताओ, जहाँ नेगेटिव ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वहाँ पर क्या हो गया? अब पॉजिटिव ऊर्जा हो गई। कबाड़ खाना बना लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देव स्थान पर देव के ही उपकरण होने चाहिए। अब आप घर में भगवान तो रखोगे नहीं, कोई बात नहीं, जिनवाणी तो रख सकते हो, यंत्र तो रख सकते हो। जो उपकरण आप रख सकते हो उस उपकरण को वहाँ पर होना चाहिए, ताकि आपकी विशुद्धि और धर्म से जुड़ने का क्रम आपके परिवार का धीरे धीरे बनता रहे, बनता रहे, बनता रहे। अब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि हर घर में भगवान मिलेंगे आपको। 60% तो मान के चलो आप। उनकी रसोई में छोटा सा एक ईशान कोण में, रसोई के ईशान कोण में एक स्थान होगा जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होंगी। और प्रतिमाएं भी कैसी? नई नहीं, 200, 300, 500 साल पुरानी छोटी छोटी प्रतिमाएं। यानी उनके पूर्वजों से चला रहा है वो क्रम। रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं, फिर उसके बाद मंदिर आते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाते, मंदिर भी जाते हैं। गुजरात में भी बहुत हिस्सों में ऐसा है, कर्नाटक में भी बहुत जगह ऐसा है। हमारी परंपरा में जिन में घर में रखने का नहीं है, तो हमारी परंपरा में ये है कि हम कोई भी ऐसा उपकरण जो धार्मिकता का सूचक हो, धार्मिकता देता हो, अच्छी ऊर्जा देता हो, तो हम उसे ईशान कोण में रख सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा था कि फिर हाथ जोड़ी जाते हैं वो चीज़ होती है। तो उस व्यक्ति ने भी क्या किया कि गधे के हाथ जोड़ना चालू कर दिए। चलो कम से कम इतना तो सीख गया कि हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये बहुत कठिन काम है। कितने जैनी हैं पूरे भारत में? करोड़ से ऊपर हैं। मुश्किल से 30% लोगों ने हाथ जोड़ के ही क्षमा याचना की होगी। मुश्किल से 30% होंगे। आप ही शायद इस चीज़ का उदाहरण हो कि आपके घर में इतने सदस्य हैं, सबसे क्षमा नहीं मांगी होगी आपने। आपके साथ भी ऐसा हो गया हो तो हो सकता है। आपके मोहल्ले में इतने घर हैं, इतने आपके पड़ोसी हैं, तो सबसे क्षमा नहीं मांगी होगी आपने। मतलब क्या है कि आप सही रूप से धर्म से जुड़ नहीं पाए। अगर आपका ये भाव नहीं बना है कि मैं अपने साथी से, अपने सहधर्मी से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले वाले से क्षमा याचना कर लूँ, तो इसका मतलब है कि अभी आप धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं।
और ये भाव आया है कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो मुझे याद करके उसके बाद जाकर क्षमा मांगूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप धर्म से जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये सारी क्रियाएं धर्म से जुड़ने के लिए है। महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? धर्म है। आप अभी यहाँ से निकलेंगे, आपको घर जाना है, आप गाड़ी में बैठेंगे, खुद ड्राइव करेंगे, दूसरा ड्राइव करेगा, टू व्हीलर पर बैठेंगे या बस से जाएंगे, तो महत्वपूर्ण वाहन नहीं है आपके लिए, क्या है? घर जाना महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से धर्म से जुड़ जाए, और ये प्रयास निरंतर होना चाहिए, कोशिश निरंतर होना चाहिए। चाहे व्यक्ति नाराज हो जाए उस समय, चाहे हमसे बुरा मान ले, चाहे हमें अपशब्द बोल दे, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसे धर्म से जोड़ें, जोड़ें, जोड़ें। और जितनी गहराई से आप धर्म से जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, वो धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अब गधे के दर्शन रोज होने लग गए। कुमरीराज ने कहा था, एक दिन गधा गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। अब बेचारा सुबह से ढूंढ रहा है कि पहले मिल जाए फिर बाकी के काम करना है। ये भी समस्या होती है, कोई नियम ले लेता है तो पहले कहता महाराज अगर नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे। बस वही तो परीक्षा की घड़ी है, वहीं आके आप फेल होते हो। फिर रात्रि भोजन का त्याग करें, लेकिन बाहर की छूट है, तो भाई घर की छूट रख ले, बाहर की मत रख। क्योंकि घर परीक्षा नहीं होनी है, समय से आ जाओगे, समय से भोजन हो जाएगा। परीक्षा कहाँ होना है? बाहर। उस समय तुम्हारे आस्था की, तुम्हारे ज्ञान की और तुम्हारे नियम की परीक्षा होनी है कि तुम इसे कितने अच्छे से पालन कर सकते हो। लेकिन लोग परीक्षा का मौका ही खो देते हैं पहले ही से। इतना सरल बना लेते हैं, इतना सरल बनाते हैं कि परीक्षा का समय ही नहीं आता, तो उनमें वो दृढ़ता नहीं आ पाती है। ये मुनिराज अंतराय क्यों करते हैं? निकाल के अलग भी तो कर सकते हैं, पदार्थ चेंज भी तो हो सकता है। अंतराय क्यों करते हैं? संयम की दृढ़ता के लिए, त्याग की दृढ़ता के लिए। कभी अगर ऐसा अवसर आ गया कि ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए कि शुद्ध आहार उपलब्ध नहीं हुआ, तो वह अभ्यास बना रहेगा, अंतरायों के द्वारा, दोषों के द्वारा अभ्यास बना रहेगा कि हम बिना आहार के भी रह सकते हैं। वो नियम की, संकल्प की दृढ़ता उसमें बनी रहेगी। इसलिए परीक्षा देने से कभी नहीं डरना चाहिए। लिखने वाली परीक्षा में तो हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिया वाली परीक्षा में हम कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारा दृढ़ संकल्प होता है, आत्मविश्वास होता है। और जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है तो हम वो कार्य को बहुत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब वो ढूंढ रहा है कि गधा कहाँ गया, गधा कहाँ गया, गधा कहाँ गया। अब गधा जाएगा कहाँ? जिसको जहाँ जाने की आदत होती है वो वही। शराबी कहाँ जाता है शाम को? मधुशाला में। जुआड़ी कहाँ जाता है शाम को? जुआ खाने में। धर्मात्मा कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। नास्तिक कहाँ जाता है? व्यापार पर जाता है, चौपाल पर गप्पे करने जाता है। जिसको जिस चीज़ की आदत है वो वही करता है। तो गधे का काम है मिट्टी की खदान पर जाना, वहाँ से मिट्टी लाना, तो वहाँ पहुँच गया वो। यहाँ से छूटा और सीधा कहाँ गया? वहीं चला गया। ढूंढते ढूंढते वो भी पहुँच गया। इत्तेफाक संयोग ये था कि वहाँ पर एक व्यक्ति ज़मीन खोदकर मिट्टी लेने आया था, तो मिट्टी की जगह उसे क्या मिल गया? धन मिल गया।
जब उसको धन मिला तो उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, तो उसे कौन दिख गया? गधे वाला दिख गया। और गधे वाले ने जैसे उसने देखा, और गधे वाले ने भी आवाज़ लगाई कि मैंने देख लिया। उसने क्या देखा था? और व्यक्ति को नहीं देखा था, क्या देखा था? गधा देखा था। लक्ष्य जिसका जो होता है उसको वही दिखाई देता है। और 10-20 मिनट से वह गधे को खोज रहा था, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि गधा दिख जाए तो हमारे बाकी के दिन के काम शुरू हो जाएं। और जो उससे आवाज़ लगाई कि मैंने देख लिया, वो गलतफहमी में आ गया कि इसने धन देख लिया, ये सबसे कह देगा, सरकार से कह देगा तो चला जाएगा। तो भागा भागा आया, उसका भैया तूने देख लिया तो आधा ले ले। अब कौन नहीं लेगा बताओ? मना कर दोगे आप? कर दो तो उसको आधा धन मिल गया ना, बहुत धन मिल गया। उसने विचार किया कि जब गधे को देखने से इतना सारा धन मिल गया, तो मुनिराज ने ये कहा था कि अरहंत परमात्मा को देखना, तीर्थंकर को देखना, इनके जिनबिंब को देखना तो कितना लाभ होगा। तो उसने किनको देखना चालू कर दिया? उनको देखना चालू कर दिया। तो ये जोड़ने का क्रम था, मुनिराज ने उसे देव दर्शन से जोड़ दिया। हमें भी लोगों को देव दर्शन से जोड़ना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं? बुराई करके जोड़ते हैं। ये मंदिर नहीं जाता, ये बेकार इंसान है। इंसान कोई बेकार नहीं होता। हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति वर्तमान में बेकार हो, लेकिन हमारे कहने से उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होगी। हमारे समझाने से, हमारी प्रेरणा से उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो सकती है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे जो देव दर्शन नहीं करता है वो देव दर्शन करने लग जाए, जो अभिषेक नहीं करता है वो अभिषेक करने लग जाए, जो पूजा नहीं करता है वो पूजा करने लग जाए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अब एक बच्चे हैं, मान लो मंदिर नहीं आते, और सुबह से आप चिल्लाते हो, फिर वो आपसे चिल्लाते हैं, क्या फायदा है? बिल्कुल मत कहो, बिल्कुल मत कहो। लेकिन जब अवसर हो और लगे कि अभी ये ऐसी स्थिति में है कि मेरी बात मान लेगा, तब कहो। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पुत्र पिता की हर समय बात माने। उसका भी मूड है, उसका भी मन है। जब उसका मन होगा तभी मानेगा वो। और हम बार बार उसे बार बार पिंच करेंगे, बार बार टच करेंगे, बार बार टोकेंगे, तो फिर वो शायद आपकी कभी ना माने और आपसे दूर और होता जाएगा, दूर और होता जाएगा। तो आपको ये करना चाहिए कि उसे प्यार से समझाएं। तो धीरे धीरे वो जुड़ जाएगा। और लक्ष्य क्या है हमारा? धर्म से जुड़ना। और जब जुड़ जाए तो छोड़ दो, खुद समझदार हो गया है। अब जुड़ने का भी आनंद उससे है और नहीं जुड़ने का भी आनंद उससे है। जो अच्छा लगेगा वो चयन कर लेगा। जुड़ने का आनंद अच्छा लगेगा तो जुड़ा रहेगा, छोड़ने का आनंद अच्छा लगेगा तो छोड़ देगा। तो भव्य आत्माओं, लाभ देव दर्शन से बहुत हैं, बहुत लाभ है। और हम चाहें तो ये बहुत लाभ रोज ले सकते हैं, अगर विधि से सम्यक रूपेण अगर हम देव दर्शन करते हैं। तो जब मंदिर में प्रवेश होता है तो हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर होने लगती है।
इसीलिए तो कहते हैं कि मंदिर में अपशब्द मत बोलो, मंदिर में लड़ो झगड़ो मत, मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, मंदिर में मन भी खराब नहीं होना चाहिए, दृष्टि भी खराब नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ की विशुद्धि व्यवस्थित बनी रहे। और जब विशुद्धि व्यवस्थित बनी रहेगी तो कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा लेकर भी आएगा तो उसकी वो पलायन कर जाएगी और उसे अच्छी ऊर्जा ग्रहण होगी। लेकिन हम क्या करें, हम मंदिर को पवित्र नहीं रख पाते। घर वाले में सबको क्यों नहीं जाने दिया जाता है? या तो शुद्ध वस्त्र पहन के जाओ और एक समय निश्चित कर दिया जाता कि उस समय जाओ। लोग आए पैंट शर्ट पे चले जाएं, दिन भर आते हैं, दिन भर जाके अंदर दर्शन करें। क्या उनका अधिकार नहीं है दर्शन करने का? क्या उनका मन नहीं है? तो मन तो है, अधिकार भी है, लेकिन अनुशासन से मन होगा और अनुशासन से अधिकार होगा। अगर आप उतने योग्य होकर आते हैं, क्योंकि वहां की विशुद्धि हमें बढ़ाना है, घटाना नहीं है। वो हमारा जैन भगवान का जो आलय है, जिसे हम घर वाला बोलते हैं, ये पूरी समाज को ऊर्जा देने वाला केंद्र होता है। और अगर कोई अपवित्रता वहां पहुंचती है तो वहां की पवित्र ऊर्जा में कमी आती है, समाप्त हो सकती है वो। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी तरफ से अपवित्रता नहीं फैलेगी, हमें दूसरे की नहीं चिंता करनी चाहिए। क्या कोशिश करना चाहिए कि मैं मंदिर में अपशब्द का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। ये देव दर्शन की भूमिका है। मंदिर में आकर मैं किसी से किसी प्रकार से भी लड़ूं झगड़ूंगा नहीं, ये उसकी भूमिका है। ये तैयार होना है कि अगर आपने ये संकल्प कर लिया कि जो मंदिर में नहीं करना चाहिए वो कार्य मैं मंदिर में नहीं करूंगा। कोई कठिन काम तो है नहीं है। अगर मान लो आप अपशब्द नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर किसी से लड़ेंगे झड़ेंगे नहीं तो क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके एक भूमिका बन जाएगी देव दर्शन करने की, और आपको अच्छी ऊर्जा ग्रहण होगी और आपकी बुरी ऊर्जा तुरंत बाहर हो जाएगी। जहाँ जहाँ अतिशय हैं, अब महावीर जी देख लो, प्रतिमा किसने निकाली थी? एक ग्वाली ने निकाली थी। आप देखो वो व्यक्ति कितना सकारात्मक था। उस प्रतिमा में आज तक अतिशय है। क्या जैनी नहीं थे कि उन्हें स्वप्न आ जाता? और भी जाति के लोग थे उस गांव में, उन्हें स्वप्न आ जाता। लेकिन उसके पास ऐसी ऊर्जा थी कि उसे ही स्वप्न आया। आज तक अतिशय है। तो अतिशय हमारी ऊर्जा से आता है, हमारी अच्छाइयों से आता है, हमारे अच्छे कार्य करने से आता है। इसलिए हमें मंदिर में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो मंदिर में करने योग्य नहीं है। और अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देव दर्शन करने के लिए तैयार हैं। आपके हृदय में देव दर्शन की भूमिका है। देव दर्शन 4 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक तो मन की पवित्रता से, दूसरे शरीर की पवित्रता से। मन भी पवित्र होना चाहिए और स्नान आदि के द्वारा तन भी पवित्र, वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए। तीसरा हमारी भावनाओं से, कि यहाँ आकर हम भावनाएं अब हमारी कैसी बन रही हैं। चौथा उन स्त्रोतों से, उन मंत्र वाक्यों से, उन स्तुतियों से, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे वो हिंदी में हो, उनसे जुड़ा हुआ है। तो देव दर्शन विधि में देव दर्शन पाठ बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल से हम यहाँ देव दर्शन पाठ को समझेंगे।
दोहे को देखेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, ताकि जब आप खड़े हो और 2 लाइनें बोलो चाहे आप, तो लाइनें बोलते हुए उसका अर्थ भी आपकी भावासना में सामने आ जाए। और जब अर्थ आ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा श्रद्धान से, बहुत ज़्यादा ज्ञान से आप ईश्वर से जुड़ेंगे। अंतःचेतना में बहुत ज़्यादा आस्था उत्पन्न होगी फिर, क्योंकि हम शब्दों के अर्थ से जुड़ रहे हैं कि देव दर्शन कर रहे हैं। तो देव दर्शन का क्या अर्थ है, इसका क्या फल है, देव दर्शन करने से क्या लाभ होता है, इन चीज़ों से आप जुड़ जाएंगे। कोई भी स्तोत्र आप पढ़ते हैं, अगर आपको अर्थ पता है तो विशुद्धि दूनी तिगनी 10 गुनी भी हो सकती है। और आप सिर्फ लाइनें अक्षर मात्राएं पढ़ रहे हैं और उसमें आपको अर्थ पता नहीं है, तो विशुद्धि बहुत कम रहेगी तो कम रहेगी। इसी किसी भी स्तोत्र को पढ़ना चाहिए तो पहले उसका अर्थ स्मरण अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ठीक है, कल से अब हम देव दर्शन के पहले पद से शुरू करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि वास्तविकता में हमें देव दर्शन कैसे करना चाहिए। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।